जो लोग अभी अभी टेलीविजन से जुड़े हैं उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बापू यानी महात्मा गांधी जिंदा है। गया नैन कटोरे सावन घोरे, मैं तो तन मनवार गया तन मनवार। राम राम राणा। राम राम। अरे राणा, यो क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? अरे कोई पंचायत बैठ रही के? पंचायत ना आया, गांधी जी आए गांव में बावड़े। गांधी? हाँ। इस युग में? हाँ। क्या बात करा है? हाँ, अरे जिबले तो तू पैदा भी नहीं हुआ था, गोड सेने से गोली तक ठंडा कर दिया था ठाए हैं। क्या कह रहे हो राणा? हाँ, अरे गांधी गांधी भाई, बगल में घड़ी लटकाए साबरमती का संत लाठी लिए बैठा। अच्छा? हाँ सच्ची है, चल। आप सब पंचों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप सब जिस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं इसका मुझे एहसास है। बापू, आप एहसास की बात कर रहे हो? इस बार बहुत गहरी चोट दी है इनके गांव वालों ने। हमने बापू जानो, हमारे कई मकान जला दिए इन्होंने, हमारी औरतों को तो बच्चों तक नहीं छोड़ा है बापू। अरे बापू झूठ बोल रहा है ये। खून और बेइज्जती हमारे गांव वालों की भी हुई है। जुबान संभाल के बात करिए चौधरी। शुरू किसने किया था? अरे शुरू किसी ने भी किया हो, बच्चे तो हमारे भी मरे हैं। इस बार इन्हें नहीं रोका गया तो गजब हो जाएगा बापू। अरे भाई शांत रहो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर तुम जो बोलना है बोल लेना। मुझे पता है तुम्हारा मन दुख से भरा है, लेकिन मुझे विश्वास है चोट तो उस परवरदिगार को भी लगी है जिसकी इबादत करते हो तुम रोज। और आज उसी का नाम लेकर एक दूसरे को खून बहा रहे हो। जिस धर्म और कौम के नाम तुम दोनों एक दूसरे का खून बहा रहे हो, उसी धर्म और कौम के नाम तुम एक दूसरे से गले मिल लो, नहीं तो ये आग कभी नहीं बुझेगी। ये आग ऐसे ना बुझेगी बापू, ये आग बदला लेके ही बुझेगी। तुम्हारी भाषा हमें समझ में ना आवे। तुम्हारी भाषा अब किसी को समझ में नहीं आती बापू। तुम्हारा जमाना गया। अब तो लोग बोला करते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इस्माइल चौधरी, तो तुम दोनों मानते हो कि मेरा जमाना नहीं रहा।
वक्त बदल चुका है। हमें तो ऐसे ही लगे बापू। इसका मतलब मेरे खिलाफ तुम दोनों एक हो गए। इसमें कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन ऊपर वाले के लिए एक दूसरे को मारने का गुनाह मत करो। गुनाह तो तब हुआ है बापू जहां इंसाफ की कमी हो है। इस्माइल, तुम्हारा गुस्सा जायज, पर एक उपाय है मेरे पास तुम्हें शांत करने का। मुझे खींच कर एक थप्पड़ मारो, जरा जोर से मारना, और तब तक मारते रहना जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। और अगर मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार डालो, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। मेरे भाई, बदला ले लो एक हिंदू से, लेकिन मुझे मारने के बाद चौधरी को गले लगा ले। पर बापू, आपने हमारा क्या बिगाड़ा? हम आपको क्यों मारे? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। पर बापू, आपने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा इस्माइल? याद करो पिछले दंगों में इब्राहिम के परिवार को हमने पनाह दी थी अपने घर में। पूछ लो इब्राहिम से। तो फिर तुम्हारे मन में इतना गुस्सा क्यों है इस्माइल? कुछ शरारती लोगों ने साजिश कर नुकसान पहुंचाया। जिस तरह मैं निर्दोष हूं, उसी तरह तुम्हारे कितने भाई बहन निर्दोष हैं। फिर तुम्हारे क्रोध और नफरत का शिकार वो क्यों हो, जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? एक दूसरे से नफरत नहीं करो। जिन बदमाशों ने हिमाकत की है, तुम दोनों भाई मिलकर उसका सामना करो, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बनो। चौधरी, मेरे भाई, गले मिल लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। एक दूसरे के भाई हो, भाई बनो, दोस्त बनो, गले मिल लो एक दूसरे से। गले मिलो, गले मिलो। गांधी जी की, 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 गांधी जी की। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तेरे कहिए। महात्मा गांधी को लेकर एक और बड़ी खबर जो हमें इस समय मिल रही है वो ये कि गांधी, या कहें कि गांधी की तरह लगने वाला व्यक्ति, उसे मुजफ्फरनगर के पास शाहपुर गांव में
शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो ये है कि गांधी या कहें गांधी की तरह देखने वाला पता था मुझे यही होगा। अन्ना के वक्त भी यही हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता, डंडे के अलावा कोई इलाज ही नहीं है क्या? अंगद कहाँ है? अभी अभी कॉलेज के लिए निकले। इस विषय पर और जानकारी के लिए हम एक बार फिर चलते हैं अपनी रिपोर्टर जो इस समय गांधी स्मृति के पास मौजूद है। आपको और क्या जानकारी मिली है इस बारे में? जी, अब से करीब 1 घंटा पहले मुजफ्फरनगर के शाहपुर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर धारा 141 लगाई गई है, जो कि पुलिस का एक एंटीसिपेटरी मूव माना जा रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति और सद्भावना कायम रहे। आप बने रहिए इस खबर पर। इस बीच हमारे संवाददाता जो मुजफ्फरनगर में है, उन्होंने एसपीसीडी से बात की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। गांधी जी को क्यों अरेस्ट किया गया? पहली बात तो यह है कि आप लोग उसे गांधी कह रहे हैं, हम नहीं। देखिए, वो एक इम्पोस्टर है, एक्टर है, गांधी नहीं। यह व्यक्ति गांधी बनकर ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रहा था जहां कानून व्यवस्था और शांति बिगड़ने की पूरी आशंका थी। कुछ दिन पहले कैसे हालात थे आप सब जानते हैं, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया है। मीडिया वालों से मेरी अपील है कि वो इस बात को तूल ना दें। इस व्यक्ति की असलियत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, हमें ऐसा विश्वास है। आपको इन्होंने किन धाराओं पे अरेस्ट किया? उसे आईपीसी की धारा 141, 151, 152, 153 के तहत अरेस्ट किया गया है। कल सुबह कोर्ट में उसकी पेशी होगी और हमारा प्रशासन कोर्ट से अपील कर सकता है कि उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा दी जाए, ताकि क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। धन्यवाद। अबे तू यहाँ? You were supposed to meet me at the gate, हाँ? क्या सोच रहा है भाई? यार कुछ तो बात है उसमें। किसमें? उसमें। ओह, उसमें? अभी तेरी बात चलो। कैसे चलाएगा? मैं? अबे सोचूंगा। अबे हाँ, कैसे चलाऊंगा? एक काम करते हैं। क्या? उसके लिए सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट बनाते हैं? हाँ यार, सपोर्ट। वरना दीज पॉलिटिकल जोकर्स दिल डिस्ट्रॉय। अन्ना के साथ भी तो यही किया उन्होंने। क्या बातें कर रहा है तू? हे, सेठ। हे, अरे याद आ गया भाई, केमिकल लोचा हो गया दिमाग में। क्या हुआ? देख, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे देश को एक्सेप्टेड है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश के नाम पर कॉर्पोरेट कल्चर में बदलता जा रहा है। इंडिया को अमेरिका बना रहे हैं, दिल्ली को न्यूयॉर्क, और हम बिना सोचे समझे बस सब कुछ दांव पे लगाते जा रहे हैं। वो गांधी की औलाद, तो उसमें नया क्या है? इसमें नया गांधी है। गांधी? वो कहाँ से आएगा? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर? हाँ, तुमने सुना नहीं? खबर है कि बिल्कुल गांधी जैसा आदमी मुजफ्फरनगर के दंगों पीड़ितों के बीच में एकता लाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग उसे जानते हैं उसका मानना है कि ये बिल्कुल गांधी जैसा है, बातचीत में, रहन सहन में, उपदेशों में। मतलब समझो कि बापू फिर से आ गए। तो यार तुझे कैसे मालूम? भाई चलता फिरता आई भी है, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो, अन्ना के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। एक और मौका आया है। 2 रास्ते हैं, या तो आज की सियासत में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, या तो आज की राजनीति में चेंज लाने की कोशिश करो। चेंज फॉर बेटरमेंट। समझ गया। क्या समझ गया? अरे यार, मैं समझ गया। भाई क्या समझा, बता तो सही। यारो कुछ करो, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा।
गांधी जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बापू, इंगे को कैसे आना हुआ? बस आप लोगों से मिलना था, शो में आ गया। अरे बापू, मैं अपने बड़े को बताता हूँ। जो है फुल्लन, डकैती में धर लिया गया, और ये हमारे पहलवान जी 4 कत्ल करके बैठे हैं भीतर, और माई सेल्फ बुद्धू पैदाइशी जेब कतरा हूं। अरे बापू, वो तो तेरी धोती में जेब ना है, नहीं तो अभी बताता अपना हुनर। खैर छोड़, अब आपको ये बता, अरे तुम क्या करना आ गए जेल में? उस्ताद, मुझे लग रहा है इनने कोई छेड़ दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक की औलाद, ये बापू है बापू, इन्होंने देश आजाद कराया है, अब ये हमें आजाद कराने आए हैं। अरे पहलवान जी, मना तो यूँ लग रहा है कि बापू है नहीं बापू, यूँ मुन्ना भाई की मोहब्बत में यहाँ चला है। क्या बक रहा है? अब एक बात बताओ, आज के जमाने में बापू के रास्ते पे चलने वाला सिर्फ एक ही तो आदमी है, मुन्ना भाई। और मुन्ना भाई कहाँ है आजकल? जेल में। तो बस यो बापू मुन्ना भाई की मोहब्बत है, पीछे 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 मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंच लिया। ये मुन्ना भाई कौन है? बापू, तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनी है, मुन्ना भाई MBBS। हाँ, मेरे ऊपर तो एक ही पिक्चर बनी थी, गॉडसे ने बनाई थी। क्या नाम था? मैंने गांधी को नहीं मारा। गॉडसे ने बनाई थी? बापू, वो तो बहुत टाइम पहले ही मर लिया। वो भी जिंदा है, मेरी तरह। क्यों मजाक कर रहे हो बापू, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम यहाँ जिंदा खड़े हो हमारे सामने, और तुम्हारे मर्डर के अपराध में कई साल पहले उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। हाँ बापू, हमारे जन्म से पहले ही उसे फांसी चढ़ा दिया गया था। अच्छा बाबू, नू बताओ, तुम आज लो कुकर जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं जिंदा हूँ, मगर थारे में तो गॉडसे ने गोली मार दी थी। मैं किसी के मारने से नहीं मर सकता। मैं अपने अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी जिंदा हूँ। हर देशवासियों के दिल में जिंदा हूँ। यो कही भाई 100% बात इसमें। क्या पहलवान जी, यो बुढ़ा ना मरे, हमारा भाई हो, हमारा। हाँ, मैं मरूंगा जब तुम जेब काटना छोड़ दोगे, जब पहलवान लोगों को जीवन दान देना शुरू कर दे, और ये जब फुल्लन चोरी करना छोड़ दे, तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। चलो बापू, तुम्हें साहब ने बुलाया है। अच्छा चलो। आइए आइए आइए, बैठिए। देखिए, आपसे कौन कौन लोग मिलने आए हैं। ये हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेता हैं। नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सब? कहिए, कैसे आना हुआ? तो आप ही गांधी हैं? आप ही अपने आप को गांधी कहते हैं? ये तो आप कह रहे हैं भाई, ये तो आपका हुलिया बता रहा। ये कथन भी आपका ही है। मगर आप हो कौन? अभी तो आपने कहा गांधी। मोहनदास करमचंद। बड़ा आया गांधी। इंस्पेक्टर साहब, 4 लगाओ, अभी सारी गांधीगिरी निकल जाएगी। अंग्रेजों ने भी यही सोचा था, पिटाई भी खूब की थी, पर क्या हुआ? पर आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, शायद आप सफल हो जाए। देख रहे हो इंस्पेक्टर? अरे राणा जी, छोड़िए ना, हम हैं ना, हम देख लेंगे। एक मिनट, आखिर क्या चीज हो तुम? किसी भी जीवित इंसान को चीज कह के संबोधित करना
समाज के मानसिक निम्नीकरण और विघटन का प्रचारक है। जिस तरह किसी महिला को चीज़ या भोग विलास की वस्तु कहना मानसिक पतन का परिचायक है। मैं देख रहा हूँ आजकल यही हो रहा है। बहुत पीड़ा होती है मुझे। देश का चरित्र अध्यात्मवाद पर होना चाहिए, ना कि भौतिकवाद पर। अरे बाप रे, अरे यार कोई तो समझाओ इसे। और चाहते क्या हैं आप? समाज में बदलाव, देश में तरक्की। तो हम है ना समाज में बदलाव लाने के लिए, अरे देश में तरक्की हम लाएंगे। अरे हमारी सरकार ने देखो कितने फ्लाईओवर बनवा दिए। अरे हाँ, आधे अधूरे फ्लाईओवर। अरे दुबे, तुम्हारे टाइम में तो ये भी नहीं बने थे। अरे हमने नहीं बनवाया कि हम कमीशन नहीं खाते। जी हाँ, कमीशन कौन नहीं खाता? और किसको उल्लू बना रहे हो? शांति रखिए, शांति। प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पर। इनको देखिए, इनको। और देखो बाबा, आप यहाँ से निकल लो। अरे गांधी पुतले में ही अच्छे लगते हैं, हमें जिंदा गांधी नहीं चाहिए। पर मेरे यहाँ रहने से आपको क्या नुकसान? आपके यहाँ रहने से क्या नुकसान है ये तो मुझे नहीं पता, पर आपका यहाँ रहने से हमें कोई फायदा भी नहीं है। और राजनीति फायदे के बिना नहीं होती। हमारे बापू ने तो हमें यही सिखाया था। कहाँ रहते हो? पोरबंदर। पोरबंदर, ठीक है, तो भिजवा देंगे। पार्टी से कुछ फंड भी दिलवा देंगे। अरे बाबा, घर में रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। इंस्पेक्टर साहब, आप खाना पूर्ति कीजिए। अवस्थी कल सुबह आ जाएगा। अच्छा गांधी जी, अब आज्ञा दीजिए। आप सत्ता चला रहे हैं, निस्वार्थ भावना से लोक सेवा कीजिए। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा। जहां तक मेरे जाने का सवाल है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ समाज में बदलाव लाने के भाव से आया हूँ। आप सब चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अगर नहीं तो आपकी मर्जी। मैं तो वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं करता आया हूँ। अच्छा, राम राम। महात्मा गांधी जिंदाबाद, ये नारा लग रहा है अब सड़कों पर। आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्या मूड है लोगों का? जी, आपने जो टीवी पे देखा बिल्कुल वही मूड है। हमने कई लोगों से बात की। आम आदमी इस गिरफ्तारी को कानून का एक मजाक मान रही है। उनका कहना है कि गांधीनुमा इंसान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लोगों को इसको लेके काफी गुस्सा है और वो इसे आगे ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, गांधी जी के आ जाने से ये नेता लोग डर गए हैं। रोटियां कैसे सिकेंगी इनकी, मगर जनता कुछ बोले ना बोले समझती सब है। गांधी को डालो जेल में और क्रिमिनल्स को भेजो संसद। यही होता रहा है हमेशा इस देश में। गांधी जी को जो अरेस्ट किया गया है बिल्कुल गलत है। इनको जितनी जल्दी हो छोड़ दिया जाए ताकि देश में अमन और शांति हो। मुझे नहीं लग रहा है कि गांधी जी गलत है हमारी। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पर पाप पड़ेगा मैं अवतार लूँगा, और ये गांधी की शक्ल में अवतार ही तो है। हमारा मजहबी अकीदा है कि शहीद कभी मरते नहीं, और गांधी जी के मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अभी जिंदा है। हमें तो लगता नहीं ये गांधी है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बुजुर्ग है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंतित है? आगे क्या होने वाला है? हाँ, और यूपी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी, आज मैंने यूपी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात यह है कि वो अभी थोड़ा वक्त चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि यह मामला किस ओर रुख करता है। जहां तक रही केंद्र सरकार की बात, तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये राज्य सरकार का सिरदर्द है और उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। गांधी के विषय पर क्या अपडेट है? जी देखिए, वो अभी मुजफ्फरनगर कोतवाली के लॉकअप में है। इन मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ घंटों में उन्हें जिलाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। वैसे कई पार्टियों के क्षेत्रीय नेता वहां उनसे मिलने गए। उन्होंने गांधी का उत्साहवर्धन किया और उन्हें पूरी समर्थन देने का वादा किया। जी, जाहिर सी बात है, अब पॉलिटिशियन किसी ऐसे ही एक व्यक्ति को लेकर अपने साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता को गांधी का समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। जी जी, आप बने रहिए इस खबर पर। हम फिर आपके पास आएंगे नए अपडेट के लिए। माथुर जी, चलिए ओबी डाउन कराकर हम भी मूव करते हैं, हम निकलते हैं।
3 दिन में खुदाई 1 मीटर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खजाने की खोज जारी है और तीसरे दिन खुदाई के बाद एएसआई की टीम जमीन के नीचे 1 मीटर तक पहुंच चुकी है और नीचे एक दीवार का कोना नजर आ रहा है। बताया जाता है कि 25 फीट नीचे खजाना मिलने की उम्मीद है। किले में खजाने की खोज जारी। खुदाई में निकले खपरेल और ईंटें। 25 फीट पर मिलेगा 1000 टन सोना। सर, किला परिसर में बढ़ाई इस महीने मामला काफी ढीला रहा है। क्यों? कहाँ प्रॉब्लम है भाई? सर, वो गाजियाबाद से काफी काम थोड़ा मोटा मिल सकता है। पता करो कि ये इस बार काम इतना कम क्यों है। पहली तारीख को पार्टी को भी तो भिजवाना है ना। अब ऐसे कैसे चलेगा? सर, वो मल्होत्रा की नई फैक्ट्री लगी है बिजनौर में, उसी को बुलाइए पार्टी के लिए अगले महीने। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लखनऊ में विधानसभा के सामने स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग है कि गांधी को लॉकअप से रिलीज किया जाए। भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है और लाठीचार्ज किया है। 13 स्टूडेंट्स जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिनय हमसे जुड़ चुके हैं। जी अभिनय। चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाओ। जी सर। लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या स्टूडेंट्स उत्तेजित हो गए? जी संजीव, मैं आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा हेलो? था, लेकिन जी पांडे जी। बेरुखी से सर, जो है पांडे जी। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की। जी पांडे साहब। जी सर। भाई ये क्या चल रहा है? सर, आप कंट्रोल कीजिए इसको। करवाई जाए सर, पूरी कोशिश है, सब कंट्रोल हो जाएगा, आप फिक्र न करें सर। अरे भाई घंटा कंट्रोल हो जाएगा सर। आप लोग इस बुढ़े को ना, गांधी को लीडर बना के छोड़ेंगे? कुछ कीजिए भाई। जी जी, कोशिश जारी है मंत्री जी। देखिए ऐसा है पांडे साहब, आपके ये घिसे पीटे डायलॉग है ना, इनसे काम नहीं चलेगा। आप टेंशन ना लें। अरे भाई कैसे फिक्र ना करें? जी। चुनाव नजदीक है। जी जी जी। कानून व्यवस्था कंट्रोल में होनी चाहिए। जी, आज सुबह मैंने होम सेक्रेटरी साहब से बात की थी। अच्छा, एक काम कीजिए सर। इस गांधी को ना आप दिल्ली क्यों नहीं भिजवाते? जी जी जी। अब सेंटर निपटता रहेगा और हमारे सिर से भी ये दर्द खत्म होगा। सेंटर अभी इस प्रॉब्लम को लेने के लिए तैयार नहीं है सर। उनका कहना है ये हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इसे डील करें। एक तरह से मना कर दिया उन्होंने। साले सब काम चोर है। अच्छा सुनिए सर, इस गांधी को आप जेल में बंद रखिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जी जी जी। ये हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। एक बार फिर कंफर्म कर दें, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर कोतवाली से गांधी को रिहा कर दिया गया है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार कुछ ही देर पहले उन्हें रिहा किया गया। जी हाँ, महात्मा गांधी अब आज़ाद हो चुके हैं। आइए चलते हैं राजीव प्रताप के पास, जो इस समय कोतवाली में मौजूद हैं। अमा पांडे साहब। सर। ये क्या हो रहा है? नहीं क्या हो रहा है? ये प्रदेश की सरकार अब इस तरह से चलेगी? आखिर आप लोग समझते क्या हैं? हम सीएम साहब को क्या जवाब देंगे? क्या हुआ खान साहब? आप प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं सर। आपको खबर नहीं? जी। और इन न्यूज चैनल वालों को पहले पता चल जाता है। अरे भाई उस गांधी को रिहा कर दिया गया है। रिहा कैसे हो गया? जी लगाइए जरा न्यूज लगाइए और देखिए क्या हो रहा है। अब आपके राज में ये दिन देखने को मिलेगा हमें। हमने तो सब इंतजाम कर रखा था। अरे भाई आप पता लगाइए किसने रिहा किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया सर। और मुझे इत्तला कीजिए फौरन। जी जी जी।